Medalists in the men's hockey at Paris 2024 are the team from India. ओलंपिक में भारत का सफर 1 रजत और 5 कांस्य के साथ 71वें पायदान पर समाप्त हो गया है। वह महज 25 लाख की आबादी वाले मोल्दोवा से एक पायदान ऊपर रहा है, जबकि 23 लाख की आबादी वाले लिथुआनिया से एक पायदान नीचे। यानी 140 करोड़ की आबादी पर 23 लाख की आबादी पदक लाने में भारी पड़ गई। ऐसे में अब यह शोर फिर उठने वाला है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत खेलों में इतना फिसड्डी क्यों है, जबकि सरकार की तरफ से इस बार ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों पर अब तक की सबसे बड़ी रकम यानी 72 करोड़ रुपए टॉप्स के जरिए खर्च की गई। इन आंकड़ों से साफ है कि ज़्यादा आबादी, बड़ी इकोनॉमी और कुछ खिलाड़ियों पर ढेर सारा पैसा खर्च करने से आप चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे नहीं बन सकते, जो थोक के भाव ओलंपिक मेडल लाते हैं। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि हर बार 100 करोड़, 120 करोड़, 140 करोड़ की दुहाई दी ही क्यों जाती है। असल में हमारी एक आदत बन चुकी है कि हम यह सोचते हैं कि जैसे जैसे भारत एक इकोनॉमिक पावर बन रहा है तो उसे खेलों की भी आर्थिक महाशक्ति बनना चाहिए। लेकिन अमेरिका, चीन जैसे बनने की उम्मीद में हम यह भूल जाते हैं कि भले ही हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो, लेकिन प्रति व्यक्ति कमाई के मामले में हम आज भी 136वें नंबर पर हैं, जबकि अमेरिका 8वें और चीन 68वें नंबर पर है। तो जाहिर है ऐसे में 140 करोड़ की दुहाई का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि देश की बड़ी आबादी अभी पेट भरने के बारे में ही सोच रही है। और अगर उसमें से हमें टैलेंट ढूंढना है तो हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान सुनील छेत्री के एक इंटरव्यू से सबक लेना चाहिए। उनका कहना था कि हम बार बार 140 करोड़ की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हम ओलंपिक की तैयारियों के लिए 140 करोड़ तक पहुंचते हैं? उनका मतलब ये था कि देश में न जाने कितने नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, विनेश फोगाट पड़े हुए हैं, लेकिन उनके टैलेंट को सही समय पर ढूंढा ही नहीं जाता या परखा ही नहीं जाता। और आज भी हम हरियाणा, पंजाब, झारखंड, ओडिशा, पूर्वोत्तर भारत के गिने चुने राज्यों तक सीमित हैं। हमारे पास टैलेंट हंट का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो अंडमान में बैठे किसी प्रतिभाशाली बच्चे को 7-8 वर्ष की उम्र में ढूंढकर ओलंपिक के लिए तैयार कर सके। हमारे खिलाड़ी अपने दम पर कड़ी मेहनत के बाद 16-17 साल की उम्र में सरकारों और कंपनियों को नजर आते हैं। ऐसे में लाखों टैलेंट तो तैयार होने से पहले ही मर जाते हैं, जबकि अमेरिका, चीन और दूसरे सफल देशों में हालात एकदम उलट है। वहाँ पर बचपन से ही टैलेंट को टैप कर ओलंपिक के लिए तैयार किया जाता है, यानी वह चैंपियन खिलाड़ियों की ऐसी फौज तैयार कर लेते हैं जिनसे थोक के भाव मेडल आते हैं। एक और स्टार खिलाड़ी और ओलंपिक में बैडमिंटन टीम के मेंटोर प्रकाश पादुकोण का बयान भी जानिए। No, like I said, I think it's high time the players also need to, take responsibility. उन्होंने टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सरकार और फेडरेशन से आग्रह किया कि जो लोग काम नहीं करते उनके साथ थोड़ी सख्ती बरती जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा की मांग नहीं कर सकते। पादुकोण के बयान से साफ है कि सरकार, फेडरेशन के साथ ही खिलाड़ी भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। कुछ ऐसी ही बात पूर्व स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने भी कही है कि ओलंपिक कोई वेंडिंग मशीन नहीं है और खिलाड़ियों को रुई में लपेटा नहीं जा सकता। अगर केवल पैसा खर्च करने से काम हो जाता तो भारतीय दल के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता 21 वर्षीय अमन को सिर्फ 16 लाख रुपए की सहायता दी गई है, जो कि दूसरे भारतीय एथलीटों की तुलना में बहुत कम है। फिर भी वह मेडल लेकर आए।
जबकि भारतीय कुश्ती संघ अपने अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से न केवल विवादों में रहा बल्कि खिलाड़ियों को तैयारी का मौका भी ठीक से नहीं मिला। फिर भी विनेश फोगाट और अमन ने कमाल किया। साफ है कि केवल कुछ गिने चुने खिलाड़ियों पर दांव लगाने से ओलंपिक पदकों का सूखा खत्म नहीं होगा। सरकार फेडरेशन को एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है जो खिलाड़ी से ज़्यादा खेल पर दांव लगाए, तभी चैंपियन तैयार होंगे। भारत खिलाड़ियों तक किस तरह सीमित हो गया है इसे ऐसे समझा जा सकता है कि ओलंपिक की 30 खेल कैटेगरी में से केवल 12 कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी भाग लेते हैं और जिस तरह इस ओलंपिक में बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी में खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है और फ्यूचर के खिलाड़ी नहीं दिख रहे हैं, उसमें तो 2028 में होने वाले LA ओलंपिक के लिए पदकों का सूखा और बढ़ने की संभावना है। इन निराशाओं के बीच भी इस ओलंपिक से हमें कुछ उम्मीदें और सीख मिली है। मसलन ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के 6 खिलाड़ी चौथे स्थान पर आए हैं, यानी वह पदक से कुछ ही दूरी पर रह गए। सोचिए, अगर वह पदक जीतते तो पहली बार भारत ओलंपिक के पदकों में दहाई अंकों में होता। खैर, ये छोड़िए, एक सबसे अच्छी खुशबू पुरुष हॉकी की तरफ से आई है। उसने 52 साल बाद लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीता है। हरमनप्रीत, श्रीजेश और कोच फुलटन की तिकड़ी ने भारत के स्वर्णिम दिन लौटने का एहसास करा दिया है। भारत हॉकी में 13 ओलंपिक पदकों के साथ टॉप पर बना हुआ है और इस सफलता के पीछे सबक यह है कि सही योजना, चयन और खुली छूट से क्या नहीं हो सकता। तो अगली बार 140 करोड़ की दुहाई देने से पहले यह सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या हम सही समय पर टैलेंट हंट कर रहे हैं। इसके अलावा राजनीति से दूर सही योजना लागू हो रही है, खिलाड़ियों का सही चयन हो रहा है और खिलाड़ी कोच को छूट मिल रही है, और सबसे अहम सवाल, क्या हम समझदारी से खर्च कर रहे हैं? क्योंकि इन्हीं सवालों में अमेरिका चीन की बराबरी का जवाब छुपा हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।